हाय गाइस, वेलकम टू द कोड बिहेवियर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रॉमिस के बारे में। प्रॉमिस हम क्यों यूज़ कर रहे थे? प्रॉमिस का यूज़ तब था जबकि असिंक्रोनस फंक्शनलिटी में, लाइक जैसे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें हमने एक डिसएडवांटेज देखा था, लाइक हम जब इस वेरिएबल को यूज कर रहे थे तो उस केस में जो हमारा डेटा कुछ डिले के बाद हमारा हो रहा था, मतलब मॉडिफाई बी की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे। ठीक है। तो ये क्या कर रहा था कि जब हम यहाँ पे कंसोल कर रहे थे तो उस केस में क्या हो रहा था कि जो का बी का मॉडिफाइड वैल्यू है वो हम यूज नहीं कर पा रहे थे। उस डिसएडवांटेज को हमने कैसे ओवरकम किया था? विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉमिस। हमने उस वीडियो में केवल हमने इसका एक लाइट यूज़ किया था। ठीक है। इसका हमने कंप्लीट वर्जन नहीं देखा था कि प्रॉमिस में एक्चुअल होता क्या क्या है, वो हमने चीज़ें सारी नहीं देखी थी। आज की इस वीडियो में सेकेंड पार्ट है प्रॉमिस की, तो इसमें हम देखेंगे। सो एक हम प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। ठीक है। लेट यू कैन लाइक डेटा, प्रॉमिस डेटा, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे माई प्रॉमिस। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये PHP फाइल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट हमें टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है। लेट माई प्रॉमिस इज इक्वल टू। प्रॉमिस बेसिकली होता क्या है? प्रॉमिस एक क्या है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सो इसे हम क्रिएट करते हैं। ये हो गया। प्रॉमिस में हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन हम पास करते हैं। ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है हमारा? ये फंक्शन है हमारा एरो फंक्शन है। अगर आपको एरो फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर अच्छे से आपकी पकड़ नहीं है इस फंक्शन के बारे में, कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, और सिंपल फंक्शन से या नॉर्मल फंक्शन से कैसे डिफरेंट होता है, आपको वीडियो में एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको रिफ़र कर सकते हो, जिससे आपको एरो फंक्शन के बारे में, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसका कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगा। गाइज, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन को एज ए पैरामीटर जो पास कर रहे हैं उसमें हम दो वेरिएबल पास कर रहे हैं। ठीक है। रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है। प्रॉमिस में क्या होता है कि प्रॉमिस के टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। 3 स्टेजेस में क्या हो गया कि एक होता है कि पेंडिंग, मतलब आपका प्रॉमिस क्या हो रहा है कि एक तरह से इन प्रोग्रेस स्टेट में है, इन प्रोसेस में है। और दूसरा होता है फुलफिल्ड, और तीसरा होता है रिजेक्टेड। अगर प्रॉमिस आपका फुलफिल्ड होता है तो रिजॉल्व, ये वाला चीज़ होना चाहिए, रिजॉल्व का पार्ट। और अगर आपका प्रॉमिस क्या होता है, फेल होता है, आई मीन रिजेक्ट होता है, तो आपका रिजेक्ट वाला पार्ट यहाँ पे रन होता है। ठीक है। एक हम सिंपल एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे इसको समझेंगे कि प्रॉमिस कैसे हम यहाँ पे इसको प्रॉमिस को हैंडल करते हैं। ठीक है। प्रॉमिस को हम कैसे यूज करते हैं। हमने एक सिंपल वेरिएबल लिया यहाँ पे, लेट p इज इक्वल टू 0। ठीक है। या आप कह सकते हो नम, यहाँ पे नम हम ले सकते हैं, नम इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है इफ़ नम इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये मैं सिंपल आपको समझाने के लिए सिंपल लिख रहा हूँ। ठीक है। कोई ये नहीं है कि यही यूज होता है, यूज आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। और इसके बाद हम एल्स में चलते हैं। एल्स पार्ट में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट को, सॉरी, एल्स। ठीक है। यहाँ पे हम किसको कॉल करते हैं, रिजेक्ट को। और रिजेक्ट में हम लिखते हैं समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है। समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है। पहला हो गया कि हमने, अगर हमारा जो, आप कोई चीज़ रन कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी से आप कोई डेटा लेके आ रहे हो। ठीक है। किसी एपीआई से आप डेटा लेके आ रहे हो। ठीक है। एपीआई से आप डेटा लेके आ रहे हो, तो आपका ये कहना है कि रिजॉल्व ये वाला पार्ट चले। ठीक है। ये चीज़ चलना चाहिए।
और अगर आप डेटा नहीं ला पा रहे या फिर कोई एरर आ रहा है तो हम यहाँ पे रिजेक्ट को यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, ठीक है। सो इस ये हमारा एक प्रॉमिस हो गया, ठीक है, प्रॉमिस हमने क्रिएट कर दिया। अब इस प्रॉमिस को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। सो पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि प्रॉमिस में क्या होता है, दो पार्ट में होते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रॉमिस होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रॉमिस प्रॉमिस, ठीक है। सो प्रॉमिस में दो टाइप के कोड होते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसिंग कोड, ठीक है, प्रोड्यूसिंग कोड। और दूसरा हमारा होता है कंज्यूमिंग कोड, कंज्यूमिंग कोड, ठीक है। सो प्रोड्यूसिंग कोड क्या हो गया, ये जो हमारा कोड है ये क्या हो गया, प्रोड्यूसिंग कोड है हमारा, ठीक है। जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रॉमिस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब हमें प्रॉमिस क्रिएट किया तो प्रॉमिस का नाम हमारा क्या हो गया, माई प्रॉमिस, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको इसमें स्टोर कर लिया है। अब इस प्रॉमिस को हमें क्या करना है, यूज करना है। यूज करना है मतलब कंज्यूम करना है, यू कैन से सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो कंज्यूम करना है। तो ये हमारा कंज्यूमिंग कोड हो गया। तो कैसे हम इसको हैंडल करते हैं, माई प्रॉमिस डॉट देन, ठीक है। अब इसमें सिंपल सी बात है, डॉट देन में आपके दो फंक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा फंक्शन, ठीक है। अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल्ड हुआ, ठीक है, तो ये फंक्शन रन होगा, ठीक है, वैल्यू। और अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो रन होगा, ठीक है। सो लेट्स, ये रन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई हमने फंक्शन मान लो कॉल कर दिया, ठीक है। यू कैन राइट लाइक टेस्ट फन, ठीक है। ये फंक्शन हमने कॉल किया, यहाँ भी टेस्ट फन हमने लिख दिया, ठीक है। और इस फंक्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल कहाँ पे, अम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा। और कंसोल डॉट लॉग में हम क्या कराते हैं, प्रिंट कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करते हैं वैल्यू, और यहाँ पे हम पास करते हैं एरर, ठीक है। सो हम चेक करते हैं इसको कि क्या हमारा वहाँ पे वैल्यू आ रहा है। सो लेट्स रन दिस। यहाँ पे पहले दे रहा है एरर, टेस्ट फन इज़ नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे क्या है, सेम फंक्शन है, ठीक है। सो इसको एक बार के लिए हम ऊपर इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, इसको हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन टेस्ट फन, ठीक है। सो लेट्स चेक दिस। अब हमारा यहाँ पे क्या रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो जो हमारा प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू मिल रहा है, और रिजॉल्व वाला पार्ट जो चल रहा है हमारा, इसी हमें जो प्रॉमिस है वो रिटर्न कर रहा है डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिजेक्ट पार्ट भी चलेगा, अगर आप इसको क्या कर देते हो, टू यहाँ पे आपने लिख दिया, तो टू आपने लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड फंक्शन यहाँ पे कैच होना चाहिए, मतलब डॉट देन। तो डॉट देन मतलब अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल हुआ तो ये पहला वाला फंक्शन चलेगा, अगर फुलफिल नहीं हुआ, कुछ एरर आया, तो ये दूसरा फंक्शन हमारा कॉल होगा, ठीक है। सो हमने क्या यहाँ पे कर दिया, टू, जो कि इफ़ नम इजक्वल टू जीरो है, तो इस वाले कंडीशन में यहाँ पे जाएगा नहीं, ये नेक्स्ट कंडीशन को फॉलो करेगा, ये वाला कंडीशन है हमारा। सो इस केस में हम चेक करते हैं रन करके कि क्या आता है हमें। सो यहाँ पे आ रहा है समथिंग इज़ रॉन्ग, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉमिस हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो चुका है। तो उसको भी हमने कैसे हैंडल किया, इस डॉट देन की हेल्प से, डॉट देन एक फंक्शन है उसकी हेल्प से हमने किया। इसमें दो फंक्शन है, वैल्यू और एरर। सो गाइज प्रॉमिस के केस में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिस होता क्या है, और प्रॉमिस को हम हैंडल कैसे करते हैं, प्रॉमिस को हम क्रिएट कैसे करते हैं। प्रॉमिस की टोटल तीन स्टेट होती हैं। पहला जो स्टेट होता है वो आपका होता है पेंडिंग, दूसरा होता है फुलफिल्ड, और तीसरा होता है रिजेक्टेड, ठीक है। सो पहला पेंडिंग जो है वो अनडिफाइंड होता है, अगर फुलफिल्ड हो गया तो रिजॉल्व,
और रिजेक्ट हो गया तो कुछ एरर आया हुआ है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे असिंक और अवेट के बारे में। असिंक और अवेट होते क्या है, असिंक और अवेट जो है इसी प्रॉमिस को प्रॉमिस अगर कोई फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है तो उसी को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, असिंक और अवेट दो एक्सप्रेशन होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।